आयुर्वेदा एवं एग्रीकल्चर रिसर्च केंद्र के द्वारा वैदिक स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे बीच आयुर्वेदम पंचगव्य के विशेषज्ञ माननीय सी चंद्रा जी हैं। हम सबका बहुत बहुत सौभाग्य है, आभार। हमारे बीच कुमार सुहास जी हैं, न्यूरोथेरेपिस्ट। इसके अलावा इनके पास और भी कई विद्याओं की जानकारी है जो कि हम सबके बचाएंगे। और हमारे बीच मनीष जी हैं, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आयुर्वेद में रुचि रखते हैं। और भाई सोरेन जी हैं, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने सर का सहयोग कर रहे हैं। अपने बीच कुमारी नेहा हल्दर जी हैं, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं और इसको बढ़ाने में मदद कर रही हैं। अपने उड़ीसा से आए हुए माता जी हैं, आप बगल से ही हैं। हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा इस विषय पे रखें, यह चिकित्सा पद्धति क्या है, हम कैसे लाभ ले सकते हैं या कैसे लेते हैं, कैसे काम करती है, कुछ शब्दों में रखेंगे ताकि हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपको। और ये हम लोगों की सौभाग्य है कि हम आज आपके यहाँ ये 5 दिवसीय चिकित्सा शिविर में भाग ले रहे हैं, उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ में जैसे सुभाष जी हैं, मनीष जी हैं, सुरेंद्र जी हैं और बहन लोग भी हैं, भैया भी हैं। मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में इनकी जानकारी दूंगा कि हम लोग ये सप्तऋषि आयुर्वेदा एंड एग्रीकल्चर रिसर्च केंद्र 7 ये क्या है। ये हम लोग, मैं पिछले 2-3 साल से उड़ीसा में थोड़ा सा उड़ीसा की जो वस्तु स्थिति है उसको रिसर्च कर रहा था। उसमें उस समय में एक उड़ीसा का एक एरिया है जो काफ़ी पुराने समय से डबल क्रॉप वहाँ जो हो रही है, वो एरिया बड़गढ़ का नाम से जाना जाता है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट दोनों उसी का विभाजित है। उस एरिया में देखे कि हम लोग कैंसर के वहाँ पेशेंट बहुत दिख रहे थे और उस पर हम लोग काम किए। 2 साल तक मैंने उनमें काम किया कि एक कैंसर इस क्षेत्र में, यहाँ पे हमने सुना था कि पंजाब में भटिंडा एक नाम है, जो वहाँ से बीकानेर के लिए एक कैंसर एक्सप्रेस चलती है जिसमें सिर्फ कैंसर के पेशेंट आते जाते हैं। उस पर भी हम लोग उस जगह में गए और वहाँ जाने, देखे, समझे तो वहाँ पेस्टिसाइड इतना उपयोग हुआ था अंधाधुंध कि जिसके वजह से 1 फीट तक ज़मीन की जो मिट्टी है वो पूरा केमिकल से पूरा भर गया था। उत्पादन भी होता था ना, वो भी केमिकल और कैंसर को पैदा करने वाला ही अनाज, फल फूल, सब्जी होता था। तो वहाँ से देखने के बाद में, आने के बाद में, जैसे मेरा भाई भी, मानता हूँ भाई भी है परिवार से, और ये सुरेंद्र भाई का, तो गए वहाँ पे हम लोग जयपुर से। वहाँ से देखे, किसानों की स्थिति को समझे। हमें हुआ कि ऐसे आने वाले जो समय है कहीं दूसरे जगह में ना हो। और एकाएक हम लोगों को आई कि ये जो बड़गढ़ का एरिया है, जो काफ़ी दिन से जैसे पंजाब की तरह 2-2 फसल ले रहे हैं, तो वहाँ के बारे में हम लोगों को कुछ रिसर्च करना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पे गए, 2 साल तक के उस पर रिसर्च किए। 2 साल तक हमने रिसर्च में देखा, लोगों से मिला। लोगों को पता नहीं था कि इन लोग क्या करते हैं और इन लोगों का उद्देश्य क्या है। जब हम वहाँ करते रहे, देखे, उनके पास में रहते थे, देखते थे, सारी चीज़ समझते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो देखा हम लोगों ने 1-1 एकड़ में वो लोग 8-8, 10-10 बस्ता, उड़ीसा में बस्ता बोलते हैं बोरी को, 50-50 किलो का जो बैग होता है वहाँ बस्ता बोलते हैं। तो इतनी वहाँ पे खाद उपयोग होता है जिसका ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ के किसान जानता ही नहीं है कि जो फसल, जैसे मान लो धान लगा रहा है तो धान में कितना खाद लगता है, धान की फुल कैपेसिटी लेने की कितनी होती है, लेकिन डालने की है तो बगल वाला 2 बस्ता डाल रहा है तो वो 3 डालेगा, वो 3 डाल रहा है तो 4 डालेगा। आज की कंडीशन वहाँ 1 एकड़ में 8 बस्ता लगता है एक क्रॉप के लिए। और जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या बीडीसाइड का जो उपयोग होता है उसको अगर देखेंगे तो हम तो वहाँ गए, हमारा सिर ही काम करना बंद कर दिया। मतलब हर 8वां दिन में उन लोग खेत में केमिकल उड़ेल रहे हैं। ये कंडीशन है हमारे खेत और किसान की।
उसी में काम किया। उसमें काम करते हुए उस एरिया में कुछ लोगों को देखे, उससे हमारे पास में जो आया एक पेशेंट मिला जो बहन जी, उनके स्तन कैंसर 2 बार कीमोथेरेपी हो चुका था और उनको डॉक्टर लोग एलोपैथ के जो थे उन लोगों ने बोल दिए कि यार इनको ले जाओ, ये 8-10 दिन बाद हो सकता है चला जाएगा इस दुनिया से। और वो पेशेंट से हम लोगों का मुलाकात ये हुआ कि भाई सेविंग कराने के लिए सैलून वगैरह में जाते हैं, तो सैलून में जब गए थे तो वहाँ पे पता चला कि ये लोग डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, ये इसके जानकार हैं। तब वो पूछने लगे, सर मेरा एक आपसे विनती है, एक बात मेरे से आपको करना है पर्सनली। मैं बोला बताइए क्या बात है। बोले मेरे मिसेस को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और उनको डॉक्टर लोग ऐसा होने 2 बार कीमो हो चुका है, अब बोल दिए हैं कि 8-10 दिन बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। तब हमने बोला कि ठीक है, अब वो उसको बिना देखे हम बोल नहीं पाएंगे। बोले मैं यहाँ से, मेरा परिवार रहता है 100 किलोमीटर दूर में। तो बोले कि ठीक है, हम तो यहाँ पे बालजूरी नाम का एक जगह है, सुंदरगढ़ से 4 किलोमीटर में, सिटी से सटा हुआ है, नदी के जैसे किनारे में है। वहाँ एक शिशु सेवा आश्रम के नाम से एक संस्था चलाते हैं, वो इंजीनियर हैं पेशेवर। तो उनसे हमारी संबंध रहा और बहुत वो चाहते थे। वो बोले कि आप आइए, हम उस आश्रम को आपको दे रहे हैं, आप हैंड ओवर कर देंगे, आप चलाइए उसको, क्योंकि आपको हमें उड़ीसा में रखना है। और वो बहुत चाहते थे हमें। फिर वहाँ पे गए हम और वो हमको एक्चुअल में दे ही दिया और हम अपने ढंग से उसको चलाना चालू किए। आज वो शिशु सेवा आश्रम चल रहा है, उसमें करोड़ों की एनटीपीसी गवर्नमेंट से बिल्डिंग के लिए CSR डिपार्टमेंट से मिला है। वो सारे बच्चों का मैनेजमेंट देख रेख सब अच्छा हो रहा है, चल रहा है। पर छोटा सा हम लोगों ने ये सप्तऋषि आयुर्वेदा को वहाँ पे पैदा किया। सप्तऋषि आयुर्वेदा मतलब एक नाम दे करके काम चालू किया। उसमें जब चालू किए तो हम, जंगल पास में लगा है, पहाड़ है, जंगल है, तो उससे हम लोगों ने उस जगह का रिसोर्ट देखे कि यहाँ क्या क्या मिल सकते हैं हमारे पास उन जंगलों में। और कुछ गाय, 10-20 गाय भी रखे और गाय रख करके गाय से पंचगव्य का जो उत्पाद उसमें से चालू किए, अर्क बनाना, अर्क से विभिन्न प्रकार के दवाओं के साथ में उसको सम्मिश्रित कर करके एक ऐसे पद्धति, उनको हम लोग गाय थेरेपी बोलते हैं, वो चालू किए कि कोई भी असाध्य रोग है जिसको हम अंजाम तक, रिजल्ट तक ले जा सकते हैं, और उसमें काम किए। तो उसी में हम लोगों ने उस बहन का कैंसर का इलाज किया। जब मेरे पास जिस दिन मैं देखा, उस दिन मुझे देखने के बाद में लगा कि मैं दिन भर उस दिन खाना नहीं खा पाया। मतलब पूरे अंदर ढांचा दिखता था, इतनी बड़ी घाव थी और पूरा देखने में डर लगता था, ऐसा था। फिर सोचता रहा और उनको भी सुझाव दिया कि हम हमारे काम तो करेंगे ही और ऊपर वाला अपना काम करेगा। इलाज उसका चालू किए हम। काली गाय रखे, काली गाय मंगाए, क्योंकि काली गाय और काली हल्दी, इससे ले करके एक छत्तीसगढ़ में ही एक विशेष मेडिसिनल प्लांट है जिसको दहीमन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों चीज़ों को हमने अनुपात में लिया और अनुपात में लेकर के गाय थेरेपी एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम को बना करके स्टीम के माध्यम से हम लोगों ने उस पर इलाज किया। जैसे कीमोथेरेपी होता है, ऐसे ही उसका हम गाय थेरेपी नाम दे करके एक उसी टाइप से, इसमें बिजली से रेडियोथेरेपी करके सिकाई किया जाता है। और एलोपैथ में हमने गाय थेरेपी जो नाम दिया, वो स्टीम के माध्यम से उसको सिकाई देने का काम किया। परंतु उसमें जो दवाएं ऐड किए थे उससे उनको लगा, करीब करीब 1-1.5 माह का स्थिति आया तो ट्रीटमेंट में उनको लगा, उनको देखे तो 70-80 उससे कीड़े इतने इतने बड़े निकले, बाहर आए जो अंदर में था। और उससे वो देख करके अचंभित रह गया कि ऐसा भी होता है और इतना ऐसा रहता है। तो जब तक वो कैंसर का कीड़ा अंदर में रहता है, वो काटता रहता है, खाता रहता है, इसीलिए व्यक्ति बहुत उससे परेशान रहता है, पीड़ित रहता है। और जब वो कीड़े बाहर निकल आते हैं तो फिर उसको नया उत्तक वो बनना चालू हो जाता है, उसको आराम मिलना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो आगे ठीक हो जाता है। तो ये सप्तऋषि आयुर्वेदा में हम लोगों ने यही काम किया
और आज उस एरिया में और उसके साथ साथ और दूसरे एरिया में भी हम इसी को एक आयुर्वेद के वहाँ पे शुरुआती करके चालू किए हैं, चला रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने आयुर्वेद में और काम किए थे, लेकिन उड़ीसा में सप्तऋषि आयुर्वेदा के जो नाम और जो चालू किए हैं उसके बारे में मैंने बताया। नमस्कार, धन्यवाद।